राधा स्वामी जी। अक्सर ही हम सोचते हैं कि सेवा का महत्व क्या है। असल में जो हम सेवा करने के लिए जाते हैं उसका हमें फल मिलता है कि नहीं मिलता, बस हम इसी भावना से सेवा के लिए जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जो सतगुरु से इतना प्रेम करते हैं और मालिक से सिर्फ मालिक को मांगते हैं। जब वह जीव सेवा के लिए वहां पहुंचते हैं तो उनके मन में सिर्फ एक ही भावना होती है कि मेरी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, कहीं मेरे सतगुरु मुझसे नाराज ना हो जाए। जब इस मन से हम कोई भी सेवा करेंगे तो वह सेवा निस्वार्थ सेवा कहलाती है। आज की जो साखी है वह भी इसी पर है। जब हम सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो मालिक अपने बच्चों की किस तरीके से संभाल करते हैं। यह जो बात है, अंबाले शहर के पास एक गांव है, वहां की है। वहां पर एक बीबी सतगुरु को बहुत प्रेम करती थी। उस बीबी का कोई भी बच्चा नहीं था, मालिक ने कोई भी औलाद नहीं दी थी, पर सतगुरु से कोई गिला शिकवा नहीं था। अपना भजन सिमरन भी करती थी, सेवा पर भी जाती थी, बस शुक्राना ही करती थी अपने सतगुरु के आगे कि शुक्र है मालिका, पता नहीं मेरे कर्मों में क्या था और क्या नहीं था, यह तो आप ही जानते हो। आपने मुझे इतनी बड़ी सेवा बख्शी है, नाम की दात बख्शी है, मैं इसी में ही खुश हूं। बस उसकी यही भावना रहा करती थी। उस बीबी की सास थी, पति थे। कुछ ही समय गुजरा कि पति की भी मौत हो गई। जब पति की भी मौत हो गई, मन में उदासी आई, लेकिन कोई शिकवा गिला नहीं आया। उस चीज को भी शुक्राना करके मालिक का उस बीबी ने सहन कर लिया। अब दोनों घर में सिर्फ और सिर्फ सास और बहू रह गई थी। सास भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्रेम करती थी अपनी बहू से, बेटी की तरह उसको मानती थी। समय गुजरता गया। जब भी सेवा के लिए अपने सेंटर पर जाते थे या डेरे जाया करते थे तो दोनों लोग जाते थे। सब कुछ सही तरीके से व्यतीत हो रहा था। बाबा जी का सत्संग था डेरे में और उस बीबी की हमेशा डेरे में सेवा लगा करती थी। हमेशा वहां से सेवा जत्था जाया करता था। अब 8 ही दिन रह गए थे सत्संग को, तो उस बीबी का भी नाम था कि डेरे में सेवा के लिए जाना है। तो उस बीबी ने अपनी सारी तैयारी कर ली। जब सारी तैयारी कर ली, रात को उनकी जो सासू माँ थी उसको फालिस का, पैरालाइसिस का अटैक हो गया। जल्दी से जल्दी वह बीबी अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। बाकी शरीर तो मालिक की दया से बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन जो मुंह था वह टेढ़ा हो गया। जब डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टरों ने इलाज किया तो डॉक्टरों ने कहा कि शुक्र है उस मालिक का कि पूरे शरीर पर अटैक नहीं पड़ा, सिर्फ अभी मुंह ही टेढ़ा हुआ है। उन्होंने जल्दी से जल्दी कोई एक इंजेक्शन होता है वह लगा दिया। उस बीबी का इलाज चला। डॉक्टरों ने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएंगी। बीपी शायद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब अपनी सासू माँ का जो भी ट्रीटमेंट था वह करवाकर वह बीबी अपनी सासू माँ को घर लेकर आ गई। अब सुबह सेवा के लिए जाना था। जब और लोग के फ़ोन आए
उनके घर पर भी कुछ लोग आए कि सेवा के लिए हमें जाना है, तो आप तैयार ही नहीं हुई। तो वह बीबी कहने लगी कि ऐसे ऐसे मेरी तो सासू माँ को रात को अटैक आ गया था, तो अभी मैं इन्हें छोड़ नहीं सकती। तो जो वहाँ के जो सत्संगी लोग थे वह कहने लगे कि ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये भी सेवा बहुत ज़रूरी है, सासू माँ को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी 1 हफ्ता है सत्संग में भी और सेवा तो 1 हफ्ता चलेगी। आप ऐसे करना, अगर 2-4 दिन में आराम मिलता है तो आप वहाँ पर पहुँच जाना, आपकी जो सेवा है वह लिखत में आ जाएगी, वहाँ पर सेवा कर लेना। वह बीबी कहने लगी ठीक है, अभी आप लोग जाओ। अब 2 से 4 दिन भी गुजर गए, थोड़ा थोड़ा उस सासू माँ को आराम आना शुरू हो गया। अब सासू माँ की सेवा भी कर रही थी, लेकिन ध्यान भी बाबा जी में था, सेवा में था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सेवा पर नहीं पहुँच पा रही। मन में बहुत उदासी थी। जो लोग सच्चे दिल से सतगुरु की सेवा करते हैं उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। सासू माँ सब कुछ देख रही थी कि मेरी जो बहू है वह बहुत ज़्यादा निराश है। पता नहीं पर मेरा कौन सा दुख था कि मेरी बहू की सेवा रुक गई है। तो जो सासू माँ थी उनसे ज़्यादा तो बोला नहीं जाता था क्योंकि मुंह टेढ़ा हो गया था। तो थुथला थुथला के बात कर रही थी कि बेटा मेरी बेटी को फ़ोन करो, क्या पता वह आ जाए। तो जो बहू थी कहने लगी ठीक है मम्मी जी, मैं दीदी को फ़ोन करती हूँ। जब अपनी नंद को फ़ोन किया तो वह बाबा जी को मानते नहीं थे। उन्होंने बहुत बातें सुनाई कि तुम्हारी सेवा तो यही सेवा है, वहाँ जाकर तुम क्या करोगी, बहुत कुछ उनमें हुआ। लेकिन उस बीबी ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। यह सारी बातें सासू माँ ने भी सुनी। सासू माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन का जो दिन था वह गुजर गया। जब अगला दिन आया, सत्संग को सिर्फ 3 दिन ही रह गए थे। सासू माँ ने अपनी बहू से कहा बेटा मेरे हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है, मैं चल भी सकती हूँ, फिर भी सकती हूँ, सारा कुछ कर सकती हूँ। सिर्फ एक मुंह की तो बात है, वह डॉक्टरों ने मुझे दवाई दी है, वह मुझे आराम आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। जब हमें बाबा जी पर इतना भरोसा है तुम सेवा पर जाओ, 2 दिन की तो बात है। लेकिन जो बहू है वह कहने लगी नहीं मम्मी जी, लोग मुझे बातें करेंगे, खरी खोटी सुनाएंगे कि अपनी सास की सेवा छोड़ के वहाँ पर जाके सेवा करने लगी है। तो सासू माँ कहने लगी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हमें दुनिया की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। सारी बातें थुथला थुथला के सासू माँ ने अपनी बहू से कही। सासू माँ ने किसी तरीके से अपनी बहू की तैयारी कर दी और उसको सत्संग पर भेज दिया। अब अंबाले से डेरा भी काफ़ी दूर था। वहाँ जाकर जिस दिन पहुँची, सेवा तो अब क्या करनी थी, थोड़ी बहुत सेवा थी वह की। अपने जत्थे में जाकर जो भी सेवा थी वह करने लगी। शनिवार का जो सत्संग था वह भी सुना। जब रात को वह बीबी वहाँ पर सोई, उसे क्या सपना आता है कि मेरी सासू माँ को दोबारा से फिर से अटैक आया है और मेरी सासू माँ खत्म हो गई है। जब यह सपना उस बीबी ने देखा तो वह एकदम से जाग गई। पूरे शरीर पर पसीना ही पसीना आ गया, घबरा गई। जो साथ में लोग थे वह कहने लगे क्या हो गया है। तो वह बीबी रोने लगी। वह कहने लगी आज मैं कहीं की नहीं रही, अब तो दुनिया मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। लोग मुझे कहेंगे कि अपने गुरु के लिए सास को घर पर ही मार दिया। वह कहने लगे हुआ तो हुआ क्या,
वह कहने लगी, मुझे बहुत बुरा सपना आया है कि मेरी सासू माँ को दोबारा से अटैक आया है और वह खत्म हो गई है। जो वहाँ पे सेवादार थे, जो साथ में गए हुए थे, वह कहने लगे, यह सपना तो सच हो गया है, उसका दुख टल गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, सत्संग सुनो, सत्संग सुन के हमें वापसी ही तो जाना है। अब किसी तरीके से उस बीबी ने सत्संग सुना, लेकिन उस बीबी का कहीं मन नहीं लग रहा था। बस यही अरदास कर रही थी, बाबा जी मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मेरी सासू माँ को कुछ भी ना हुआ हो। सत्संग सुना। अब बाकी जो सेवादार थे उनको छुट्टी उस दिन मिलनी ही नहीं थी, तो उस बीबी ने कहा कि मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है, मुझे आप छुट्टी दे दीजिए। वह बीबी सत्संग सुनने के तुरंत बाद ही वापिस अपने घर पहुंच गई। घर जाते जाते तक उस बीबी का भी रास्ते में कोई हाल नहीं, चिंता से इतनी परेशान, लेकिन बाबा जी का ही शुक्राना ही किए जा रही थी। जब घर पहुंची तो क्या देखती है कि सासू माँ सामने कुर्सी पर बैठी हुई है। जब इस चीज को देखा तो मन में थोड़ी सी खुशी आई कि शुक्र है मालिक, मेरी सासू माँ ठीक है। जाकर अपनी सासू माँ को गले से लगाया और रोने लगी। जब सासू माँ ने देखा मेरी बहू रो क्यों रही है, अब जो सासू माँ थी उसकी जो जुबान थी पहले से थोड़ी ठीक चल रही थी। बहू ने देखा कि सासू माँ तो पहले से बहुत अच्छा बोल रही है, साफ आवाज में बोल रही है। सासू माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारी तो आज की भी सेवा थी, तुम्हें तो कल को आना था, क्यों आ गई हो? बहू कहने लगी, बस मम्मी जी ऐसे ही आ गई, मेरा मन बहुत उदास था। तो सासू माँ कहने लगी, तुम्हें पता है बेटा, जो लड़का तुम मेरी सेवा के लिए छोड़कर गई थी ना, उसने मेरी बहुत सेवा की, समय पर मुझे दवाई दारू देकर जाता था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। तुम्हें पता है जो मेरा मुंह है पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो गया है और मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो गई हूं। अब वह जो बहू थी वह सोचने लगी कि मैं तो किसी लड़के को छोड़कर ही नहीं गई। तो सासू माँ कहने लगी कि बेटा वह तो कह रहा था कि दीदी मेरे पास आई थी मेडिकल पर और मुझसे यह बात कहकर गई थी कि मेरी सासू माँ अकेली है घर पर, आप उसका जाकर थोड़ा ध्यान भी रखना, जो भी दवाई वगैरह है उनको समय पर दे आना। जब यह बातें उस बहू ने सुनी तो आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे और अपनी माँ के सीने से लग गई। अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ मैं कोई लड़का नहीं छोड़कर गई थी, मैं तो सारी की सारी दवाई वगैरह आपको समझा कर गई थी, आपके पास रख कर गई थी, मैं किसी भी लड़के को नहीं सुनेहा देकर गई। तो सासू माँ कहने लगी, अच्छा तो फिर वह कौन था? फिर बहू ने बताया कि जिस दिन मैं गई थी शनिवार के दिन रात को मुझे तो यह सपना आया था कि आपको फिर से अटैक आया है और अब आप इस दुनिया में ही नहीं हो। मैं तो इसीलिए भागी भागी आई हूं कि कहीं मेरी माँ को कुछ हो ना गया हो। जब सास ने भी यह बात सुनी तो दोनों की आंखों में आंसू। फिर उन्हें मालिक के इशारे की समझ आई कि वह कोई लड़का नहीं था, वहां पर तो खुद सतगुरु आए थे, क्योंकि उनकी बच्ची उनके घर सेवा के लिए गई थी, सत्संग के लिए गई थी। तो सास माँ कहने लगी कि बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम सत्संग पर जाओ, अपनी सेवा पर जाओ, सब कुछ मालिक करता है।
उस दिन उन दोनों की आंखों में बहुत आंसू थे। मालिक ऐसे अपने बच्चों के कार्य संवारते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम सोचते हैं कि चलो सेवा को रहने देते हैं, सत्संग को भी रहने देते हैं, हमारे घर का गुजारा नहीं हो रहा, कहीं पीछे से कोई काम ना बिगड़ जाए। लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा इन वहमों भरमों में हैं। कभी गुरु के घर जाने से, उनके घर सेवा करने से कभी भी किसी का पीछे से नुकसान नहीं होता। अगर कभी नुकसान होता भी है तो उसमें भी पता नहीं कौन सा राज छुपा होता है, हमें इस बात का पता नहीं होता। उस बीबी की जिंदगी में कितनी तकलीफें थी। मालिक ने कोई औलाद भी नहीं दी थी, पति को भी छीन लिया, सासू माँ को भी अटैक आ गया, लेकिन गुरु का लड़ नहीं छड्डा उसने, नहीं छोड़ा उसने गुरु का लड़, ना ही सेवा छोड़ी। तो हमें भी ऐसे बनना चाहिए। सेवा हमें निष्काम भावना से करनी चाहिए। जब हम सेवा के लिए जाते हैं तो हमारा जो ध्यान है सिर्फ और सिर्फ गुरु में रहना चाहिए, और ना ही किसी चाहत को लेकर हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हम किसी चाहत को लेकर सेवा करेंगे तो उस सेवा का कोई भी फायदा नहीं है। बाकी जो जिंदगी में दुख हैं, सुख हैं, तकलीफें हैं, शरीर में कोई दुख आता है, दुनियावी कोई दुख आते हैं, गरीबी है, अमीरी है, यह सब हमारे पिछले कर्मों के खेल हैं। लेकिन जब हम सच्चे दिल से उस गुरु के साथ जुड़ जाते हैं, उस गुरु के हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारी अपने गुरु पर छोड़ देते हैं, तो फिर वही जिम्मेदारी हमारी उठा लेते हैं। तो हमें भी ऐसे बनना चाहिए। हमें भी भजन सिमरन पर टाइम देना चाहिए, सेवा पर भी पूरा टाइम देना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी किसी चीज़ की कमी रहने ही नहीं देते। राधा स्वामी जी।